Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying rectification of errors. इसमें हम पढ़ रहे हैं द क्वेश्चन पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, किसी बंदे का नाम नहीं है, करेक्ट एंट्री, 3 कॉलम बना दो, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ये दोनों कॉलम 9 बनाने में चलेगा, बट रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए कॉलम बनाना जरूरी है। तो सबसे पहला है an old plant sold for 4000 had been entered in the sales book. an old plant, एक पुराना प्लांट 4000 में बेच दिया है, तो उसको सेल्स बुक पे लिख दिया। करेक्ट एंट्री है प्लांट अकाउंट में कैश टू प्लांट, डेटर्स टू प्लांट, या कैश बेटर होगा कैश टू प्लांट, एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट नॉट इन द सेल्स बुक। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट, गलती से क्रेडिट में सेल्स अकाउंट आ गया, तो हमारा सेल्स अकाउंट जाएगा और प्लांट अकाउंट आएगा। तो सेल्स को डेबिट करेंगे तो चला जाएगा सेल्स, और प्लांट को क्रेडिट करेंगे तो आ जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट हो गया। देन सेकेंड होता है आपके, सेकेंड एंट्री में होगा क्रेडिट परचेज फ्रॉम श्याम 1700 was recorded in the sales book. However, Shyam's account was correctly credited. Credit purchases from Shyam. तो purchases account debited to Shyam account 1700, but Shyam's account was correctly credited, were recorded in sales book. टू सेल्स टू श्याम, दोनों क्रेडिट में आ गया, क्योंकि सेल्स हमारा हमेशा क्रेडिट होता है, और ऐसे भी सेल्स अकाउंट में लिख गया या सेल्स बुक में लिख गया मतलब क्रेडिट हो गया। तो हमें परचेजेस लाना है, तो परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे तो आ जाएगा। और ये सेल्स को उड़ाना है, मतलब कैंसिल करना है, तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, वो भी कट जाएगा, और बाकी सस्पेंस में आ जाएगा दोनों। तो परचेजेस डेबिटेड, सेल्स डेबिटेड टू सस्पेंस। परचेज डेबिट करना था, हमने डेबिट कर दिया, आ गया। सेल्स गलती से क्रेडिट में आ गया था, उसको डेबिट करा, वो कैंसिल हो गया। तो व्हेन देयर इन द अदर साइड देयर इज नो एरर, श्याम बिल्कुल करेक्टली रिकॉर्डेड है, तो वहां पे सस्पेंस लिख दिया। थर्ड एंट्री, discount received from a creditor had successfully been entered in his account but not posted to the discount received account. Discount received हमेशा क्रेडिट में होता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री है। तो बट अब लिखा है कि नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डैश, क्रेडिट में कुछ आया ही नहीं, अकाउंटेंट ऐसे ही लिख दिया गलती से, क्रेडिट में कुछ लिखा ही नहीं, तो व्हाट विल डू देन? तो हम क्रेडिट में लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और जब क्रेडिटर बिल्कुल ठीक है तो डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये क्रेडिटर बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए यहाँ हम सस्पेंस अकाउंट लिख दिया डेबिट में। और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ आना चाहिए, हमारा गलती से नहीं आया, उसको डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे लिख दिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड चार्ज। देन फोर्थ पार्ट में आएगा, A credit purchase of old machinery from Sohan 17,000 was entered in the purchase book as purchase from Mohan for 71,000, and 3,000 repair charges for this machinery were debited to general expenses account. मैं दो एंट्री में कर दूंगा तो बेटर होगा। तो क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन, मशीनरी टू सोहन लिखेंगे, मशीनरी टू सोहन was entered in the purchase book from मोहन फॉर 71,000, यानी परचेज बुक मोहन, दोनों में गलती हो गया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन 71,000। बेस्ट तरीका आता है इसको रेक्टिफाई करने का, ये एंट्री को आज इट इज यहाँ उतार दो, ये तो आना ही आना है, तो ये आ जाएगा, इसको अगर यहाँ लिख देंगे तो आ जाएगा, और ये एंट्री को उल्टा करके कैंसिल कर देंगे तो कट जाएगा, इसको उल्टा करके इसी एंट्री के ऊपर लिख दो, तो देखो कैसे होगा। मशीनरी, ये मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सोहन 17,000 ही आएगा, देखो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू सोहन 17,000 आ गया। परचेजेस अकाउंट डेबिट को परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो वो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, और मोहन 71,000 जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर देंगे तो कट जाएगा, ये वाला, ये देखो मोहन टू मोहन,
मोहन ने दी। तो ऐसे रॉन्ग को रिवर्स कर दिया, करेक्ट को लिख दिया। तो रॉन्ग और रेक्टिफाइंग कटने के बाद आपके रेक्टिफाइंग एंट्री करेक्ट एंट्री आ जाएगा। बाकी हाफ उसका इंस्टॉलेशन रिपेयर, जो सेकेंड हैंड मशीन खरीदा ओल्ड मशीन, उसका ₹3000 रिपेयर चार्जेस, ये नीचे लिखता हूँ, ₹3000 रिपेयर चार्जेस ऑफ दिस मशीनरी वर डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। ये होना चाहिए पुराना मशीन का रिपेयर टू कैश, क्योंकि पुराना तो हमारे लिए नया है ना, सेकेंड हैंड मशीन को रिकंडीशनिंग करा रहे हैं। तो रिपेयर्स टू मशीनरी टू कैश गलती से हो गया जनरल एक्सपेंसेस टू कैश, तो रिपेयर डेबिट करेंगे आएगा, जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट कर देंगे तो जाएगा। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। और सब ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री के नीचे इस कलम में सबके नीचे एंट्री के पूरा ट्रांजैक्शन उतार के नाउ रेक्टिफाइड लिख दिया करो। इस ट्रांजैक्शन को पूरा उतार दिया करो और नाउ रेक्टिफाइड कर दिया करो। कहाँ पे ना, यहाँ पे हर एंट्री के नीचे, हर एंट्री के नीचे नरेशन लिख दो, इट विल बी रेक्टिफाइड। और जर्नल को टोटल करो एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर।